अस्सलाम वालेकुम। राजा लियाकत अज़कार न्यूज़ में अपना प्रोग्राम कैपिटल क्राइम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। बड़ी तेज़ी से मुल्की हालात तब्दील हो रहे हैं। कल हमारे प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट के अचानक बुलाने पे बड़े दबंग अंदाज में पहुंचे और चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बादशाह हैं जो इतने प्रोटोकॉल में हैं। तो खैर ये तो उनको पहले भी पता है कि हमारे जस्टिस साहबान जो है वो खुद भी एक बादशाहों की तरह कोर्ट्स में आते हैं और प्राइम मिनिस्टर तो खैर उनका तो प्रोटोकॉल भी है और सिक्योरिटी के मसाइल हमारे मुल्क में वो आए। एनीवे एक हलचल मची हुई है पूरे मुल्क के अंदर और बड़ी बड़ी अफवाहें फैल रही है जी कि कुछ तब्दील होने वाला है, कुछ चेंज होने वाला है। तो चेंज 73 सालों में तो कुछ हुआ नहीं, सिर्फ चेहरे बदलते रहे और निज़ाम वही का वही पोसीदा। लेकिन मेरा आज जो मौजू है वो प्राइम मिनिस्टर या सुप्रीम कोर्ट नहीं है बल्कि रावलपिंडी की पुलिस की कमांड है जो तब्दील हो चुकी है। एस यूनुस DIG हमारे बड़े अच्छे दोस्त, हमारे भाई, वो यहाँ से तब्दील होकर DIG ऑपरेशन लाहौर लग चुके हैं और उनकी जगह अतर इस्माइल आए हैं। मैं नहीं जानता वो कौन है, कहाँ रहे हैं और जानने की जरूरत भी नहीं होती। उनका काम बताता है कि वो क्या है, कैसे हैं, उनके काम करने का अंदाज क्या है। इसके अलावा RPO इशफाक खान, उनके बारे में बहरहाल मुझे काफ़ी अच्छी खबरें आई हैं। जो उनके साथ काम कर चुके हैं, जो उनके कोलीग हैं या उनके जो मोहताज रह चुके हैं, वो ये बता रहे हैं कि बड़े मामला फ़हम, बड़े समझदार और बड़े एक अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं। उन्होंने आते ही एक हंगामी मीटिंग भी की कल। अपने RPO ऑफिस की तमाम जो ब्रांचेस थी उनके जो इंचार्ज थे उनको बुलवाया और उनको कहा कि इस ऑफिस में यानी RPO ऑफिस में सिर्फ वही रहेगा जो दयानतदारी से और पूरी कमिटमेंट के साथ काम करेगा। जो सुस्त लोग हैं, जो काम नहीं करना चाहते, वो अपनी छुट्टी करवा लें महकमे से। ये इस तरह के डायलॉग, इस तरह के दावे हम पहले भी सुनते आए हैं। अरसा हो गया जो भी RPO आते हैं वो इस तरह के कहते रहते हैं। मास्टर 2 RPOs जो मैंने अपने एज अ क्राइम रिपोर्टर दौर में गुजारे हैं, काम करते को नजर आए, तो वो एक थे राजा फ़खर वसाल, मुख्तार से अरसा था उनका, लेकिन सबसे ज़्यादा नासिर खान दुरानी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, वो इस दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन वो काफ़ी यहाँ पे एग्जाम्पल सेट करके गए थे। वो रात को सरप्राइज विजिट करते थे थानों का और पता नहीं चलता था कि ये RPO साहब आके बैठ गए हमारे पास, और पता उस वक्त चलता था जब वो काफ़ी सारी चीज़ें नोट करके और उसके बाद वो एक्शन लेते थे। जहाँ तक CPO की बात है तो मेरी जो सर्विस है यहाँ रावलपिंडी में एज अ क्राइम रिपोर्टर, मैंने SN यूनुस जैसा एक मैं समझता हूँ कि अंत तक, मैं तो उसको जिन कहता था, मेरा दोस्त, मेरा भाई, वो जिन अब लाहौर जा चुका है, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम किया। रात को कहीं भी कोई वाक़या होता था तो वो बनफ्से नफीस खुद वहाँ पे खड़े होते थे, और जब वो खुद खड़ा होता था तो ज़ाहिर है फिर उनके SP साहबान जो है उनको भी जागना पड़ता था, वो भी जाते थे। अब राय मज़र है यहाँ पे SSP ऑपरेशन और SSP इन्वेस्टिगेशन गजनफर साहब हैं, दोनों की बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। मज़र ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ वो एथलीट तो हैं, क्रिकेटर भी बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ मैच भी खेल चुके हैं, बड़े चौके छक्के हमारे, लेकिन उनके काम करने का अंदाज भी मुझे पसंद है। वो भी बिल्कुल CPO के नक्शे कदम पे चल रहे हैं और हो सकता है आने वाले वक्त में वो भी रावलपिंडी के CPO बन के आए, तो ये रावलपिंडी की एक खुशकिस्मती होगी। अतर इस्माइल साहब को बहुत काम करना पड़ेगा, उन्होंने चार्ज ले लिया है और उन्होंने शुदा जो पुलिस के थे वहाँ पे फूलों की चादर भी चढ़ाई। हस्बे रवायत जो भी आता है सलामी लेकर फिर वो शुदा जो है उनकी यादगार पे फूल चढ़ाए जाते हैं। लेकिन असल जो उनका काम है वो ये है कि रावलपिंडी के लोग इस वक्त जो जराइम पेशा, डकैतों, डाकुओं, चोरों के और कब्जा ग्रुपों के नरगे में है, उससे उनकी निजात दिलाई जाए। आपके बहुत सारे ऐसे थाने हैं जैसे चौंतरा है, रवात है, वहाँ पे मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटियाँ जिनके बड़े बड़े नाम हैं, DH है, बैरिया है और पता नहीं कौन कौन से, अब्दुल्ला सिटी। आए रोज़ वहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग होती है, मुसल्लह जत्थे आते हैं और पूरे इलाके में एक खौफ और रास फैल जाता है। नहीं समझ आती कि कानून की रिट कहाँ पे है। कानून की रिट हो तो दुनिया में किसी भी जगह इस तरह नहीं होता जो हमारे मुल्क में होता है। पुलिस उसके बाद वही रवायती एक प्रेस रिलीज जारी कर देती है कि हम जो मुजरमों के बड़ा करीब पहुंच गए, बहुत जल्द उनको गिरफ्तार कर लेंगे, उनको करारे वाकई सजा देंगे। लेकिन अगर जराइम की शरह को हम देखें जो दिन ब दिन इंक्रीज हो रही है रावलपिंडी में, अभी कल परसों ही एक आपको पता है कि डकैती हुई, कैश वैन को जिस अंदाज में लूटा गया उसकी फुटेज मौजूद है। यकीन करें ऐसे लग रहा था कि ये सचमुच की वारदात नहीं बल्कि हॉलीवुड की किसी क्राइम मूवी का सीन है। मतलब सरेआम दुनिया वहाँ पे मौजूद है और आए और लूट के वो बड़ी आसानी से फरार भी हो गए। हो सकता है पुलिस उनको गिरफ्तार भी कर ले, लेकिन जिस अंदाज में, जिस दिलेराना अंदाज में डाके पड़ रहे हैं, स्नैचिंग हो रही है, स्ट्रीट क्राइम हो रहा है, ये इंतहाई तशवीशनाक है। क्योंकि ये पिंडी वो शहर है जिसके अंदर GHQ भी मौजूद है।
जहाँ पे 10 कोर भी है और उसकी मौजूदगी में और पुलिस की बहुत बड़ी फोर्स, RPO, CPO, दर्जनों SPs, SSP, और फिर भी अगर दिन दिहाड़े डाके बढ़ रहे हैं तो फिर डॉल्फिन फोर्स, पंजाब पुलिस, एलीट फोर्स और हमारे जो दुनिया की नंबर 1 एजेंसीज हैं वो क्या कर रही हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसका कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। तो वक्त यही आ रहा है कि आजकल हर बंदा, गलियों को देखें आप, गलियों में लोगों ने बैरियर लगा लिए हैं, अपने घरों पे खुद वो उन्होंने गार्ड्स रख लिए हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर गलियां बंद करके रात को 10 बजे गलियां वो बंद कर दी जाती हैं ताकि कोई चोर डाकू ना घुसे। ये सूरत हाल हो चुकी है, एक अदम तहफ़्फ़ुज़ है। और जिस मुल्क में पुलिस और कानून की रिट कायम नहीं होती वहाँ पे इसी तरह का अदम तहफ़्फ़ुज़ होता है। तो सबसे पहला जो पुलिस का काम है वो यही है कि अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करे। और यकीनन अगर मैं ये बात समझ सकता हूँ तो नए आने वाले RPO और CPO को भी पता है और उन्होंने यकीनन पिछला रिकॉर्ड भी देखा होगा और आने वाले दिनों की प्लानिंग कर रहे होंगे। लेकिन दुआ यही है कि पुलिस अपना काम जिस तरह के RPO ने कहा है पूरी ईमानदारी और दिलजमी से करे, तो फिर कोई वजह नहीं है कि जराइम को कंट्रोल ना किया जा सके या उनको कम ना किया जा सके। इसी तरह अगर महकमाना एहतसाब नहीं होता, पुलिस के अंदर बदउनवान करप्ट लोगों को सजाएं नहीं दी जाती, तो उस वक्त तक, क्योंकि थाने जो हैं, जो आपकी चौकियाँ हैं, वो यकीनन जराइम का गढ़ बन चुकी हैं। अगर थाने का SHO बदउनवान होगा तो अपने तफ्तीशी अफसरान को वो रिश्वत लेने से कैसे रोक सकता है। ये एक ओपन सीक्रेट है जिस पर मेरा ख्याल मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इस पर ख़ास तौर पे RPO को और CPO को ध्यान देना होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ बहुत जल्द फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।